बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, सलामत होंगे। पिछली वीडियो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं। और हमने टोटल बात की थी अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर, मीन्स के मस्बत जुमलों पर हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, और इंटेरोगेटिव के बारे में और WH फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड आई वी दे यू एंड एनी प्लूरल नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं। और पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हम इसमें मेन वर्ब लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स: आई डू नॉट लिव इन कराची, मैं कराची में नहीं रहता। आई हो गया इसका सब्जेक्ट, डू हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब, और लिव हो गया इसका वर्ब, और इन कराची हो गया इसका ऑब्जेक्ट। डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट भी बोल सकते हैं और डोंट लिख भी सकते हैं। वी डोंट वॉच TV एट नाइट, हम रात को टीवी नहीं देखते। वी हो गया इसमें सब्जेक्ट, डू नॉट हो गया इसमें हेल्पिंग वर्ब, और वॉच हो गया इसका वर्ब, और TV एट नाइट हो गया इसका ऑब्जेक्ट। दे डोंट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते। यू डोंट वर्क हार्ड, तुम सख्त मेहनत नहीं करते। ईमान एंड अफान डोंट गो टू स्कूल, ईमान और अफान स्कूल नहीं जाते। ये तो आपने देखा आई वी दे यू एंड एनी प्लूरल के साथ डू का यूज़, कि हम इनके साथ डू का यूज़ कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ हम क्या लगाते हैं। फॉर्मूला: सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डज प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इसमें SES और IES का इजाफा नहीं करते। ही शी इट एनी सिंगुलर के नेम के साथ हम डज लगाते हैं। और यूँ समझें कि जो हम S लगाते थे, ES लगाते थे या IES लगाते थे, तो वो सिर्फ पॉजिटिव का रूल था, वो सिर्फ हम पॉजिटिव में इस्तेमाल करते हैं, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव और WH में इसका इस्तेमाल नहीं करते। SES और IES का ये याद रखिएगा। SES का रूल सिर्फ मस्बत जुमलों के लिए होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है। तो इसको गौर से समझ लें और याद रखिएगा। इसमें हम सिर्फ डज लगाते हैं, और इसमें जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब भी पुट करते हैं। इसमें SES और IES का इजाफा नहीं लगाते, याद रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स: ही डज नॉट लिव इन कराची, वो कराची में नहीं रहता। इसकी भी वही है जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि डू नॉट की जगह पे हम डोंट यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जगह पे डज नॉट की जगह पे हम डजेंट यूज़ कर सकते हैं। ही डजेंट लिव इन कराची, वो कराची में नहीं रहता। ही हो गया इसका सब्जेक्ट, डज हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब, और लीव हो गया इसका वर्ब, और इन कराची हो गया इसका ऑब्जेक्ट। शी डजेंट वॉच TV एट नाइट, वो रात को टीवी नहीं देखती है। इट डजेंट रेन इन जुलाई, जुलाई में बारिश नहीं होती है। देखिए हमने इसमें SES और IES का इजाफा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मस्बत जुमलों का रूल है, तो वो हम मस्बत जुमलों में ही यूज़ करते हैं। अफान डजेंट गो टू स्कूल, अफान स्कूल नहीं जाता। देखिए हमने यहाँ पे गोज़ नहीं लगाया, सिर्फ मेन वर्ब ही लगाया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। ये तो थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, और आपने देखा कि ही शी इट एनी सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें इतना आपने याद रखना है कि जो हमारा SES और IES का रूल था वो डू के साथ आके डज हो गया है, और इसलिए हम यहाँ पे हम
SES और IS का इजाफा नहीं करते, बस इतना याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि डू डज़ का क्या पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, मतलब कि मस्बत जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं डू डज़ का। क्या ये हमारे वर्ब हैं, और अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, चलें देखते हैं। अगर फ़िक्रे को ज़ोरदार बनाना हो तो हम मस्बत जुमलों में भी डू डज़ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अफान डज़ वर्क हार्ड। अफान वाकई सख्त मेहनत करता है। दे डू वांट टू हेल्प यू। वो वाकई आपकी मदद करना चाहते हैं। आई डू लव यू। मैं वाकई तुमसे प्यार करती हूँ। ही डज़ लव यू। वो वाकई ही तुमसे प्यार करता है। तो किसी जुमले पे ज़ोर देने के लिए, स्ट्रेसफुल करने के लिए हम डू डज़ का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, मतलब के मस्बत जुमलों में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि डू डज़ जो है हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो रूल हो गया हमारा स्ट्रेसफुल जुमलों को बनाने के लिए कि स्ट्रेसफुल जुमले, ज़ोरदार जुमले हम कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, इनके रूल्स क्या हैं और इनके स्ट्रक्चर्स क्या है। हम देखेंगे कि डू डज़ किन सब्जेक्ट के साथ लगता है, डज़ किन सब्जेक्ट के साथ लगता है और डू किन सब्जेक्ट के साथ लगता है। हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ। आई होप कि आपको समझ आ ही गई होगी, क्योंकि हम पहले नेगेटिव रूल पढ़ चुके हैं, तो आपने देखा ही होगा कि डू डज़ का किन सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत होती है, ऑटोमेटिकली हम सब कुछ सीख जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। आई वी दे यू एनी प्लूरल नेम के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हम डू ही इस्तेमाल करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स, डू आई लिव इन कराची। क्या मैं कराची में रहता हूँ। इसमें लगाएंगे हम सवालिया निशान। मीन्स के क्वेश्चन मार्क। अगर इसका आंसर देना हो तो हम बोलेंगे यस, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर बोलेंगे आई डू। अगर हाँ के लिए जवाब देंगे तो डू वी वॉच टीवी एट नाइट। क्या हम रात को टीवी देखते हैं। नो, कॉमा लगाएंगे, फिर वी डोंट। ये नो के लिए आंसर इस तरह देते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। यस, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे दे डू, या बोलेंगे भी दे डू। डू यू वर्क हार्ड। क्या तुम मेहनत करते हो। क्या तुम सख्त मेहनत करते हो। यस आई डू। डू ईमान एंड अफान गो टू स्कूल। क्या ईमान और अफान स्कूल जाते हैं। नो दे डोंट। ये तो बात की हमने आई वी दे यू एनी प्लूरल नेम की, कि इनके साथ हमेशा डू पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि ही शी इट एनी सिंगुलर नेम का क्या फॉर्मूला है और उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ हमेशा हम डज का इस्तेमाल करते हैं। डू सिर्फ हमारा आई वी दे यू एनी प्लूरल नेम के लिए होता है। एग्जाम्पल्स, डज ही लिव इन कराची। क्या वो कराची में रहता है। डज आ गया, इसका हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। लिव हो गया इसका वर्ब, और इन कराची हो गया इसका ऑब्जेक्ट, और इसका आंसर ऐसे देंगे यस ही डज।
डज शी वॉच टीवी एट नाइट? क्या वो रात को टीवी देखती है? नो, शी डजेंट। डज इट रेन इन जुलाई? क्या जुलाई में बारिश होती है? यस, इट डज। डज अफान गो टू स्कूल? क्या अफान स्कूल जाता है? नो, ही डजेंट। इस तरह के आंसर करते हैं। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसका क्या स्ट्रक्चर था। अब चलते हैं कि हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है और इसका रूल क्या है। फॉर्मूला: हेल्पिंग वर्ब डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स: डू आई नॉट लिव इन कराची? क्या मैं कराची में नहीं रहता? डू इसका हेल्पिंग वर्ब है तो पहले आ गया, आई इसका सब्जेक्ट है और नॉट हमने लगा दिया, और लिव है इसका वर्ब और इन कराची है इसका ऑब्जेक्ट। डू वी नॉट वॉच टीवी एट नाइट? क्या हम रात को टीवी नहीं देखते? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते? डू यू नॉट वर्क हार्ड? क्या वो सख्त मेहनत नहीं करता? डू ईमान एंड अफान नॉट गो टू स्कूल? क्या ईमान और अफान स्कूल नहीं जाते? ये तो थे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आई, वी, दे, यू, एनी प्लूरल के साथ हमेशा डू लगाते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था आई, वी, दे, यू एंड एनी प्लूरल नेम्स का। अब हम देख लेते हैं कि ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम का क्या रूल है, क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला: हेल्पिंग वर्ब डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स: डज ही नॉट लिव इन कराची? क्या वो कराची में नहीं रहता? डज हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब, पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर नॉट लगाया रूल के मुताबिक, और फिर हमने अपना वर्ब लगा दिया, फिर इन कराची जो है ये ऑब्जेक्ट लगा दिया। डज शी नॉट वॉच टीवी एट नाइट? क्या वो रात को टीवी नहीं देखती? इन सेंटेंसेस में भी आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, मतलब कि सवालिया निशान। डज इट रेन इन जुलाई? क्या जुलाई में बारिश नहीं होती? डज अफान नॉट गो टू स्कूल? क्या अफान स्कूल नहीं जाता? ये तो था डज का इस्तेमाल, पहले हमने पढ़ा डू का इस्तेमाल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं। तो अब देखते हैं WH कि ये WH होते क्या हैं। इसको गौर से देखिएगा और पूरी समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चलें शुरू करते हैं। WH फैमिली क्वेश्चंस जो होते हैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि WH के स्टार्टिंग में भी क्या आता है और इंटरोगेटिव में भी तो क्या आता है, इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो इंटरोगेटिव होते हैं वो हमें थोड़ा बहुत पता होता है, वो जस्ट हमें कंफर्म करना होता है। जैसे डू यू वर्क हार्ड? क्या तुम सख्त मेहनत करते हो? तो वो आंसर में कहता है यस आई डू, उसने शॉर्ट में आंसर दिया। और जो WH होते हैं इसमें हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता तो हम सवाल करते हैं तो हमें आंसर मिलता है, इसलिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए WH इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इसका फॉर्मूला WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। देख लेते हैं कि ये WH इस्तेमाल कैसे करते हैं और किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, और ये थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई चीज़ कंफर्म करनी हो। व्हेन इसका मतलब होता है कब या जब, ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर इसका मतलब होता है कहाँ, ये प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि जगह के लिए। हाउ ये होता है डायरेक्शन के लिए, कि किसी का हाल पूछना हो
या कोई डायरेक्शन मालूम करनी हो। वाई होता है रीजंस के लिए इस्तेमाल, के कोई रीज़न हो। वाई का मतलब क्यों होता है। हु का मतलब होता है कौन, और ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। एक वर्ड होता है विद होम, इसको फ्रेज़ भी कहते हैं लेकिन हम WH की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं और इसमें मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी। ये भी पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीपल या पर्सन। एक वर्ड होता है होम, होम भी पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच चॉइस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। व्हाट थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम इसको इस तरह इसका क्वेश्चन बनाएंगे। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। आई टीच इन द स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। इस तरह हमें उसने मुझसे सवाल पूछा और मैंने पूरी डिटेल उसको बता दी, पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। देखते हैं व्हेन, ये टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हेन डज ही कंप्लीट हिज वर्क, कब वो अपना काम कंप्लीट करता है। वेयर हम प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हो, तो ये हम इस तरह बनाएंगे इसका क्वेश्चन। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वो आगे से आंसर कर सकता है आई लिव इन कराची, आई लिव इन वगैरह वगैरह, कहीं का भी वो बोल सकता है। हाउ होता है डायरेक्शन के लिए यूज़। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम कैसे स्कूल जाते हो। तुम उसको आंसर दे सकते हो कि तुम किसके ज़रिए जाते हो, बस से जाते हो, साइकिल से जाते हो, गाड़ी से जाते हो, किस चीज़ से जाते हो, तो आंसर कर सकते हो पूरी डिटेल से। वाई डज ही वर्क हार्ड, तुम सख्त मेहनत क्यों करते हो। तो इसका भी आंसर पूरी इंफॉर्मेशन के साथ देना होगा। हु फाइट्स विद यू, तुम्हारे साथ कौन लड़ता है। इस रूल पे थोड़ी सी गौर कर लें कि ये हम रूल कैसे लगाते हैं और इस रूल को आपने याद रखना है। हु के बाद डू डज को नहीं लगाते, मतलब कि ये जो हु होता है एक सवाल की तरह तो होता है लेकिन हम इसे मस्बत जुमलों की तरह, पॉजिटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका रूल नंबर 1 देख लेते हैं। रूल नंबर 1, हु के बाद डू डज को नहीं लगाते हैं। हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा भी करते हैं। ये होता तो एक सवाल है लेकिन हम इसमें रूल मस्बत जुमलों वाला लगाते हैं, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस वाला रूल इसमें लगाते हैं। ये हु की बात कर रहे हैं हम। रूल नंबर 2, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हों तो हु के बाद हम डज नॉट लगाते हैं, मतलब इसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात तो करेंगे बस, और कोई इसका रूल नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसा कि हमने पहले पॉजिटिव सेंटेंस एक बनाया, हु फाइट्स विद यू, तुम्हारे साथ कौन लड़ता है। तो अब हम बनाएंगे कि हाँ तुम्हारे साथ कौन नहीं लड़ता। हु डजेंट फाइट विद यू, हम देखें जो पॉजिटिव बनाया है उसके साथ हमने फाइट के साथ एस लगाया है और इसके साथ जब हमने नेगेटिव बनाया तो इसके साथ डज नॉट लगा दिया और एस का इजाफा नहीं किया फाइट के साथ। और हम देख लेते हैं विद होम, होम डू यू गो टू स्कूल विद, तुम किसके साथ स्कूल जाते हो। इसका आंसर भी आप पूरी इंफॉर्मेशन के साथ दे सकते हैं। होम किससे, ये भी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। होम डू यू टॉक एट नाइट, आप रात में किससे बात करते हैं। इसका भी आंसर पूरी डिटेल से देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ देते हैं। विच, ये चॉइस के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच कलर डू यू लाइक, इसको देखें कि हमने इसका स्ट्रक्चर जो इसका फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले इसमें WH है, फिर प्लस नाउन है, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब है डू, फिर प्लस सब्जेक्ट है, फिर प्लस वर्ब है। तो ये विच का जो है फॉर्मूला इस तरह हुआ कि हम इस तरह इसको WH बनाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये आज हमने पढ़ा है नेगेटिव के बारे में, इंटरोगेटिव के बारे में, इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में और WH के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स वीडियो मिलती रहें। जाते जाते एक बात कहूँगी जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ,
नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह को राज़ी किया करें और माँ-बाप की खिदमत किया करें और सबके साथ अच्छा सलूक किया करें। किसी को अपनी ज़ुबान और हाथ से तकलीफ़ ना दिया करें। जब अल्लाह राज़ी होता है तो हमें दुनिया और आखिरत की दोनों जहाँ की कामयाबी मिल जाती है। हमारी दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाती है। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।